रहना है घर में सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है। यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी। जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प, देते रहेंगे मंत्र हम, करने को कायाकल्प। जन जन के साथ है फिर आहे खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए। अरपार रेडियो लेकर आया है स्वास्थ्य संकल्प। जी हाँ, स्वास्थ्य संकल्प हमारी सीरीज है जिसमें हम जानकारी देंगे स्वास्थ्य की, सावधानियों की, बचाव की और बनाएंगे सभी को जागरूक और बनेंगे खुद भी जागरूक। तो हमारी सीरीज के पहले अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मीनू सिंह। श्रोताओं, जब कोविड-19 आया था तो हम सब डरे हुए थे। हमारे पास सिर्फ खबरें थीं कोरोना से बढ़ती तबाही की, और हमारे पास जो चित्र थे वो थे पीपीई किट पहने अंतरिक्ष यात्री से दिखते डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की, जो लगे हुए थे जिंदगी को बचाने की कोशिशों में। इन कोशिशों के अलावा एक कोशिश और भी चल रही थी, और वो थी सामान्य लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाव और सावधानियां बताने के बारे में। मतलब ये दस्तक थी जन जागरूकता अभियान की। तो आम आदमी ने क्या सीखा और क्या बदलाव अपने जीवन में किए, आइए सुनते हैं। अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 से प्रस्तुत है कोरोना कॉलिंग। हमारे एंकर अरुण पांगे कर रहे हैं कोरोना बनकर कुछ लोगों से बातचीत। आइए सुने कहाँ पहुंची उनकी कॉल। हेलो, मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। आप कुणाल बोल रहे हैं? हाँ मैं कुणाल बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस? हाँ जी, कोरोना वायरस? हाँ जी, कोरोना वायरस बोल रहा हूँ। तो क्या ये होने वाला है क्या मेरे को भी? नहीं ना हो इसके लिए मैंने कॉल किया। मैं आपके पास नहीं आना चाहता हूँ। अच्छा, एक 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 मिनट। हाँ हाँ बोलिए। मैं आपके पास नहीं आना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको कॉल की। हाँ, मैं आपके पास ना हूँ इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? के लिए अब क्या है, घर पे ही है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप छुट्टी वाली ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छी बात है। आप ऐसे बोल कौन रहे हैं, सच में बताइए ना। सर आपको यकीन नहीं हो रहा सर? मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूँ सर। मैंने यकीन तो हो रहा है, मतलब, लेकिन ठीक है, कोरोना वायरस कोई ना कोई तो हुआ। हाँ सर, मैं कोरोना वायरस हूँ सर, और आपके पास नहीं आना चाहता। इसके लिए आप ना कुछ सावधानियां जरूर रखिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज बताइएगा। और आप बल्कि चले जाइए, बल्कि आप जो भी है वो चले जाइए प्लीज। हाँ, तो मुझे जाने के लिए आप लोग सावधानी रखेंगे और कुछ चीजें फॉलो करेंगे तब मैं फिर चला जाऊंगा ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं हम तो अपनी तरफ से कर रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए सर, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं सर। आप ऐसे कुछ चीजें फॉलो करेंगे तो फिर मैं तो चला ही जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं हम फॉलो कर रहे हैं। और हम अपने घर पे भी आज जो भी है, मेरे भाई बहन है और घर परिवार में जितने लोग भी हैं, हम सब आज घर में ही हैं, कहीं कोई नहीं जा रहा है। हाँ सर, आज के अलावा भी फिर बाकी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी ना। लोग भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, बस में जाएंगे, भीड़ मचाएंगे, तो सर फिर तो मैं तो आ जाऊंगा ना सर। ना आप मत आओ। ठीक है हम नहीं जा रहे हैं कहीं। बार बार ऐसे सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, हाथों धो रहे हैं अभी तो। और क्या कर रहे हैं सर? और बस अब खाना खाने जा रहे हैं। वहाँ सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी है। तो जो नहीं खाना चाहते वो नहीं भी खा रहे, और आप खाना चाहते हो आप खा भी सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऐप है मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। जी 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 सर। मैंने देखा है कि ऐसा कुछ तो मीट वगैरह में नहीं है, और वो जानवरों की तरफ से नहीं है, बल्कि जानवरों के साथ तो बहुत ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है अभी, तो वो गलत चीज है एक्चुअली में। बहुत सारे लोग अपने पालतू जानवरों को घर से निकाल दे रहे हैं, घर से, और छोड़ दे रहे हैं। बाहर में जानवर आ रहे हैं उनको मार रहे हैं। हाँ सर, ये सब तो नहीं होना चाहिए ना सर। हाँ, ये गलत है, ये तो नहीं होना चाहिए। सर ये क्यों होता है पता है सर? क्यों बताइए। सर ये ना लोग ना अफवाहों पे यकीन कर लेते हैं सर, और ना कुछ लोग ना ये सर अफवाह फैला रहे हैं और दूसरे लोग ना इन अफवाहों पे यकीन कर ले रहे हैं सर, तो इससे ना ये सब होता है, और फिर मैं आ जाता हूँ सर। हाँ, ये बात तो सही है। तो अफवाह से सावधान रहें सर, और अफवाह फैलाए भी नहीं। जो भी है आप प्लीज सबको कॉल कर रहे हैं, अगर इस तरीके से या सिर्फ मेरे को किए हैं या कोई अपने हैं तो बता दीजिए, और नहीं है तो फिर ऐसे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप प्लीज सबको ऐसे कॉल करके बताइए कि इन अफवाहों पे ध्यान ना दें। सर हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं सर, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, तो मैं चला जाऊंगा सर। पक्का हम लोग करेंगे। मैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 से अरुण बोल रहा हूँ। और
हम सलाम कर रहे हैं उन सभी को जो हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं। वाह। तो कुणाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और चीजें बताई। आप बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। हम चाहेंगे कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सुना आपने कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं? तो सुनिए भी और गुनिए भी। भाई कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, तो सावधानियां अभी भी जरूरी हैं। मतलब 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। जी हाँ, ये तो जरूरी है, पर उनका क्या कीजिएगा जो 2 साल बाद घर से बाहर निकलकर उछलते कूदते खिलखिलाते स्कूल जा रहे हैं? करना क्या है? आइए उनसे और उनके अभिभावकों से बात कर लेते हैं। बरसों से चली आ रही स्कूल व्यवस्था। एक भी दिन छुट्टी लेने पर एप्लीकेशन देना, पिछले दिन का काम पूरा करना, रविवार की छुट्टी का हफ्ते भर इंतजार करना, साथ साथ मिलकर टिफिन खाना, दोस्तों के साथ मस्ती भी, लड़ाई झगड़ा भी। अचानक आया कोरोना। बरसों से चली आ रही ये स्कूली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। छुट्टी की चाहत रखने वाले बच्चे भी इतनी लंबी छुट्टियों से परेशान हो गए। ब्लैक बोर्ड, चौक, टीचर की डांट और प्यार, दोस्तों के साथ मस्ती, शैतानी, मिलकर पढ़ना, सब कुछ मिस करने लगे। और जब लंबे अंतराल के बाद फिर से खुले स्कूल तो क्या हुआ, बच्चों के मन की बातें ही सुनते हैं और उनके पेरेंट्स के मन की बातें भी। कोरोना से पहले जब स्कूल लगा तो सब नॉर्मल था, उसके बाद भी सब नॉर्मल है। हमारे मतलब कुछ गर्ल्स हैं जो एक दूसरे का टिफिन खाते हैं। जब कोरोना की तुरंत बाद गई थी तब थोड़ी खाते थे? नहीं, तब नहीं। क्यों? तब क्यों नहीं खाते थे? डर। बच्चों के मन में भी बस गया था डर। किसी को ना छुओ, मास्क लगा कर रखो, थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को सैनिटाइज करो, बाहर का तो नहीं ही लेकिन किसी के घर का भी खाना ना खाओ। उफ, इतनी रोक टोक के साथ कैसे रहे इतने दिनों तक ये बच्चे? स्कूल खुलने पर बच्चों की माँ क्या सोचती है? मेरा नाम प्रियंका पडोले है। कोरोना के पहले जो स्कूल लगता था और रीओपन हुआ स्कूल में भी क्या फर्क आया? पेरेंट्स कैसे प्रिपेयर हुए और स्कूल से भी क्या इंस्ट्रक्शन आया? कोरोना के बाद जो स्कूल लगा है ना, अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें तो कंपलसरी कर दिए, मास्क लाना है, सैनिटाइजर लाना है ना। और टाइमिंग भी इतना ज़्यादा पहले जैसा नहीं था जैसे पहले होता था, क्योंकि ज़्यादा टाइम रहेगा तो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाएंगे बच्चे भी। तो कम टाइम के लिए अच्छे से मतलब उनको मास्क दे दो, सैनिटाइजर दे दो। मैम भी मतलब सारे जो टीचर्स लोग हैं वो भी मास्क लगा के पढ़ाते थे और इनको भी कंपलसरी कर दिए ना, ऐसा था। पढ़ाने के तरीके में कोई फर्क आया क्या? नहीं, पढ़ाने के तरीके में कोई फर्क नहीं आया है। और जैसे ऑनलाइन शुरू था बस वैसे ही अपना, हाँ। और बच्चे लोग अपने इंटरेस्ट से थोड़ा पढ़ रहे हैं। अब घर पे थे तो इंटरेस्ट से नहीं पढ़ रहे थे, है ना। अब कितना ऑनलाइन कितना भी अच्छा मैम क्यों ना पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चे तो नहीं दिख रहे हैं ना, अकेले हैं। अब होमवर्क आ रहा है तो मम्मा को बोलना पड़ रहा है करो करो करके। अब स्कूल जा रहे हैं तो मैं पता है कि सेकंड डे अपने को रिपोर्ट देना है तो खुद से होमवर्क कर रहे हैं। परेशानी तो थी बच्चों के घर पर रहने से पालकों को भी। कोरोना का जाना हर मामले में सबके चेहरे पर खुशी वापस लेकर आया। मेरा नाम अद्वितीय गायकवाड़ है, क्लास 4। तो जब कोरोना के बाद स्कूल खुला तब क्या किया? तब मैं स्कूल गया, वहाँ बहुत मजे करा। फिर जब स्कूल की एंडिंग होने वाली थी फिर हमें स्कूल पूरा फिर से घुमाया गया, पूरा वैसा ही था। तो जब कोरोना के पहले क्लास लगती थी तब तो सब लोग एक साथ खाना खा लेते थे, घूम लेते थे, और जब बाद में क्लास लगी तब तो मना था। तब क्या प्रिकॉशन लेते थे? तब हम लोग मास्क पहन के जाते थे, छोटी वाली सैनिटाइजर की बोतल और सब। और बच्चे एक साथ बैठते थे ना, थोड़े थोड़े दूर। अच्छा ये बताओ, जब क्लास बंद थी तब मजा आता था या स्कूल खुला तब मजा आया? स्कूल खुला तब मजा आया। मम्मी क्या क्या बोल के भेजी? मम्मी नए फ्रेंड्स बनेंगे, मतलब फ्रेंड्स तो थे और नए फ्रेंड्स बनेंगे बोल के भेज दी, और बाकी सब चीज। ये खुशियां वापस तो आई पर पूरी तरह से नहीं। एक दहशत, एक डर अभी भी मन के कोने में दबा है सबके, फिर से ना आ जाए कोरोना। मेरा नाम शौर्य सोनी है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा ये बताओ, जब
ऑफलाइन क्लास चलती तब मजा आता है कि ऑनलाइन क्लास में? नहीं, ऑनलाइन क्लास में ज्यादा मजा आता है। ऑनलाइन मतलब मोबाइल वाली क्लास? सॉरी, ऑफलाइन में मतलब स्कूल में जाने। ऑनलाइन क्लास में बैठे बैठे पढ़ते हैं, कुछ मजा नहीं आता। स्पोर्ट्स भी नहीं होता था, योगा भी नहीं होता था, कुछ मजा नहीं आता था, पढ़ने में एकदम बोरिंग लगता था। लेकिन स्कूल जाते हैं ना तो फिर सब फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं, शेयरिंग भी करते हैं और खेलने भी जाते हैं, बाहर सर ले जाते हैं, तो स्कूल में ज्यादा मजा आता है पढ़ने से। अच्छा, जब कोरोना के पहले क्लास लगती थी फिर बाद में क्लास लगी तो क्या डिफरेंट आया? पास बैठाते थे? नहीं, थोड़ा दूर दूर बैठाते थे, 1 हैंड डिस्टेंस रहता था हमेशा, और सबको बोल दिया गया था कि अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क कंपलसरी है। अभी भी लगा के ही जाना पड़ता है, थोड़ा कम हुआ है तब भी, लेकिन हाँ पहले तो कुछ नहीं लगा के जाना पड़ता था, सैनिटाइजर भी नहीं लेके जाना पड़ता था। अब तो सैनिटाइजर, मास्क सब चीज लगा के जाना पड़ता है। सैनिटाइजर को 20-20 मिनट में यूज करना पड़ता है। तो किस में ज्यादा मजा आता है? ऑफलाइन क्लासेस। अब अगर फिर से कोरोना आएगा तो? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मैं मिसेस अंजना पांडे। जब कोरोना के पहले बच्चों को स्कूल भेजते थे तब, और फिर कोरोना के बाद जब स्कूल खुला बच्चों को भेजे तब में क्या अंतर था? क्या खास तैयारी करके भेजते थे? मतलब पहले मास्क वगैरह का इतना ज़्यादा वो नहीं था ना, तब मास्क जरूरी हो गया है, सैनिटाइजर जरूरी हो गया है। और जब ऑफलाइन क्लास लगती थी और ऑनलाइन क्लास लगती थी, ये दोनों में किस में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था? मेरे को तो ऑफलाइन ही ज़्यादा अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसा हमारे घर में भी कुछ फ़र्क पड़ा है क्या? पहले हम कुछ भी खाते थे, कैसे भी रहते थे, अभी कोरोना के बाद फ़र्क पड़ा है? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या फ़र्क? बस यही है कि बाहर से जो चीज़ लेके आते हैं उसको बहुत सेफ्टी से रखते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं। पहले तो इतना ज़्यादा वो नहीं देते थे उसकी साफ सफाई पे ध्यान, अब तो ज़्यादा देते। पहले छोटी छोटी बातों पर, हर चीज की सफाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब बच्चा बच्चा भी समझ चुका है सफाई का महत्व, 2 गज दूरी का महत्व, मास्क और सैनिटाइजर जैसे नए शब्दों के साथ जिंदगी भर के जुड़ाव का अर्थ। नंदिनी राज, 7th। कोरोना के पहले और कोरोना के बाद मुझे क्लासरूम थोड़ा सा पहले से फैसिलिटीज़ पहले से ज़्यादा भी हुई बेंचेस में, और क्लासरूम पहले से ज़्यादा साफ। मुझे इतना ही पता है कि क्लासरूम अच्छा था, साफ था। अच्छा ये बताओ, क्लासेस सैनिटाइजर किए थे? हाँ। तुम लोग जब अभी अपना बैग लेके जाते हो हाँ? तब उसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गई है? मास्क, सैनिटाइजर। स्कूल बंद था तब ज़्यादा मज़ा था कि खुला है तब? खुला था तब ज़्यादा मज़ा था, क्योंकि उस टाइम तो पहली बात तो पढ़ाई ज़्यादा ऑनलाइन से ज़्यादा समझ में ऑफलाइन में आती थी, और मस्ती फ्रेंड लोग के साथ। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई सबसे अधिक प्रभावित हुई, खासकर नौनिहालों की पढ़ाई से अभिभावक भी काफी चिंतित रहे। मेरा नाम मनिका सिंह है, मैं क्लास 3F में पढ़ती हूँ। बाहर महीनों की छुट्टी के बाद, कोरोना वायरस के बाद मैं स्कूल गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी ये समझा कर गई थी कि इधर उधर का सामान मत छूना और अपना चीज़ अपने पास ही रखना, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, और मतलब कि सब कुछ अच्छे से पैक करके गई थी मैं। और मास्क सैनिटाइजर सब कुछ अच्छे से लेकर गई थी। और स्कूल में मैडम क्या बोली? मैम अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें बताई। मज़ा आया? हाँ। छत्तीसगढ़ में इस साल से बहुत से शासकीय स्कूल आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के नाम से परिवर्तित किए गए या खोले गए। सारे स्कूल रीओपन होने के साथ साथ कम फीस पर शासकीय स्कूलों में अच्छी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का बीड़ा भी उठाया गया प्रशासन द्वारा। कुछ भी कहें, रीओपनिंग ऑफ स्कूल से सब खुश हैं, बच्चे भी, अभिभावक भी और शिक्षक भी। लेकिन सावधानी की जरूरत अभी भी हर पल है। तो सुना आपने, बच्चे समझदार भी हो गए हैं, जागरूक भी हैं और केयरिंग भी हो गए हैं। वैसे पालकों की चिंता भी जायज है। जब तक बच्चों के लिए टीका यानी वैक्सीन नहीं आ जाती, स्कूलों में, घर पर अतिरिक्त सावधानी जरूरी है। वैसे वैक्सीन की बात से मुझे याद आया, जब नई नई वैक्सीन आई थी तो कुछ लोगों में उत्साह था, कुछ को साइड इफेक्ट्स की आशंका थी, तो कुछ लोगों को डर था। उत्साह और आशंका वाले लोगों ने देर सवेर वैक्सीन तो लगवा ली, पर जिन्होंने डर की वजह से वैक्सीन नहीं लगवाई, उनके लिए घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का अभियान चला। और इस अभियान में हमारे हेल्थ वर्कर्स को क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या सुनना पड़ा और क्या क्या सहना पड़ा, आइए सुनते हैं और जानते हैं
इस प्रहसन के माध्यम से। घर घर दस्तक अभियान पर आधारित नाटिका, लेखिका सुमेधा अग्रश्री, भाग लेने वाले कलाकार संज्ञा टंडन, अनीश श्रीवास और सुमेधा। अरे मर गई, हाय टूट गए रे घुटने मेरे, कोई नहीं है पूछने वाला, अरे कोई है क्या? हाय क्या हुआ मम्मी, क्यों इतना चिल्ला रही हैं? अरे चिल्लाए बिना कोई मेरी आवाज सुनता है इस घर में? पूरे घर में आप ही की तो सुनी जाती है मम्मी जी, आपके आगे कौन कुछ बोल पाता है? और ये जो कतर कतर जबान चल रही है, इससे क्या पोछा लगाने वाली है? पोछा तो नहीं मम्मी जी, लेकिन इसी जबान से मैं आपकी गलतफहमी साफ करने वाली हूँ। क्या क्या गलतफहमी? इस तरह ना एक्टिंग करने से आप बचेंगी नहीं। नहीं बचूंगी? अरे किस किस से नहीं बचूंगी, क्या बोलती है? सुबह से ना आप अच्छी भली थी, आप जैसे जैसे 10 बजने वाले हैं आपकी तबीयत खराब होती जा रही है। हाँ, अरे तबीयत को घड़ी देखना नहीं आता ना बेटा, क्या करे बेचारी। सुबह इतनी दूर चलकर आई, सोनू के साथ भाग भाग कर खेलती रही, और अब इतनी तबीयत खराब है कि चल भी नहीं पाएंगी। बोलो। मैंने जानबूझकर थोड़ी की है, वो तो खुद खराब हो गई ना। तबीयत ना हुई भिखारन हो गई, लोग दुत्कार कर दूर भगाते हैं, वो फिर भी घुसी चली आती है। एकदम सही, तो मैं जाती हूँ आराम करने। बिल्कुल नहीं, जल्दी से तैयार हो जाइए, हम 15 मिनट में स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकलेंगे। मैं सास हूँ कि तू सास है? सास तो आप ही हैं। हाँ तो चुपचाप मेरी बात सुन लूंगी स्वास्थ्य केंद्र से आने के बाद। तो तू निकल, मैं कमरे में जाती हूँ आराम करने। मैं अकेले क्या करने जाऊंगी? वो तो तू जान। अच्छा, अगर आपकी तबीयत बहुत गड़बड़ हो रही है ना, तो चलिए हम डॉक्टर को दिखा देंगे। मैं चल नहीं पा रही हूँ, अस्पताल कैसे जाऊंगी? अच्छा, मैं गाड़ी बुलवा लेती हूँ। अरे ये रोग अस्पताल जाने से नहीं, बस आराम करने से ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, 3 बार पहले भी अपॉइंटमेंट लेकर हम नहीं गए, आज तो आपको चलना ही पड़ेगा। हाय हाय, मुझे जबरदस्ती ले जाएगी? तू चाहती है मैं सदमे से ही मर जाऊं? इतनी कच्ची जान नहीं है आपकी जो एक इंजेक्शन से निकल जाएगी। हाय हाय, देख रहे हो भगवान जी, यहाँ सब मेरी जान के पीछे पड़े। उठा लो मुझे, उठा लो। हाँ, अभी तो कह रही थी कि मरना नहीं है, और अब उठा लो उठा लो। कोई नहीं आएगा आपको उठाने, खुद ही उठना पड़ेगा और चलना भी पड़ेगा। भाभी, चाची जी तैयार हो गई क्या? वो देखिए, बघेल भैया भी आ गए। आइए आइए भैया, मम्मी जी बस 5 मिनट में रेडी हो रही हैं। हाय अरे क्या हो गया आंटी जी, तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है? हाँ बेटा, कमर में बड़ा दर्द है। अभी तो कह रही थी घुटने में दर्द है। हाँ, तो दर्द चढ़ा है ना, ऊपर ऊपर आ गया। तू मुझे तंग मत कर, नहीं तो मेरा सिर भी दर्द करने लगेगा। अरे अरे अरे, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो वैक्सीनेशन रहने देते हैं, किसी और दिन चले जाएंगी। हाँ, वही तो मैं तब से कह रही हूँ। क्या बघेल भैया, आप तो मम्मी जी की प्रॉब्लम जानते हैं, फिर भी। तू चुप कर, वो ज्यादा जानता है कि तू? हाँ, बघेल भैया स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, ज्यादा तो वही जानते हैं, लेकिन बस बस बात खत्म। चाची जी आप आराम करिए, मैं भाभी को समझाता हूँ। भाभी जरा बाहर तो आइए। भाभी, जोर जबरदस्ती करके बुजुर्गों से अपनी बात नहीं मनवा सकते, मैं उन्हें समझाता हूँ। भैया, पहला डोज भी कितनी मुश्किल से लगवाया था इन्होंने, अब बाकी लोगों को बूस्टर डोज लग गए, इनका दूसरा ही नहीं हुआ। मैं रोज ऐसे दर्जनों लोगों से मिलता हूँ जो कोरोना की वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहते। हम उन्हें अलग अलग तरह से समझाते हैं। भैया, मुझे लगता है ना किसी तरह से ये अस्पताल पहुंच जाए, फिर ना हम हाथ पकड़ कर लगवा लेंगे। अरे उसकी जरूरत नहीं है, इन दिनों हम घर घर पहुंचकर टीका लगा रहे हैं। चाची जी को तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, उनसे जबरदस्त करने लगे तो वो पूरा गांव सर पर उठा लेंगी। मुझसे बेहतर कौन जानेगा भैया। चिंता मत करिए, आप हम दोनों के लिए ना एक अच्छी सी चाय बनाइए, मैं उनको यही घर पर टीका लगवाने का इंतजाम करता हूँ। अच्छा ठीक है। क्या पट्टी पढ़ा रही है तुझे? कह रही होगी बुढ़िया को जबरदस्ती उठाकर ले जाओ, मैं सब जानती हूँ। अरे चाय बनाने गई है भाई,
आप आराम से बैठिए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो मान गई? हाँ, वैसे चाची जी, आप टीका क्यों नहीं लगवाना चाहती? पूरे विश्व में कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा है। बेटा, ये कलयुग है, कलयुग। विनाश तो होना ही है। भगवान ने दुनिया की जनसंख्या घटाने के लिए ही ये बीमारी दी है। तो टीका लगाकर आप इससे बच सकती हैं। अरे तू समझा नहीं बेटा, सरकार ये सुई लगा लगा कर धीरे धीरे लोगों को मार रही है, जिससे जनसंख्या कम हो जाए। अच्छा, लेकिन पहला डोज लगने के बाद आप तो जिंदा हैं। अरे मरती मरती बची थी ना, 10 दिन तक कितना बुखार और दर्द रहा। मैं तुम्हारे दवाइयों के भरोसे नहीं रहती, अपना देसी इलाज जिंदाबाद। इन लोगों ने तो मुझे मारने की पूरी योजना बना ली थी। वो तो मैं रोज देवी का पाठ करती हूँ ना, इसीलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। आप सिर्फ 61 साल की हैं चाची जी। कितने सारे बुजुर्गों को दोनों टीके लग गए, उन्हें भी तो कुछ नहीं हुआ। है? वो बड़का दाऊ मरा ना? कौन? वो पुरानी बस्ती वाले? हाँ वही। हाँ, पर उनको तो दूसरी बीमारियां थी। सुई लगाने के दूसरे दिन ही वो मरा कि नहीं? हाँ, अरे पर बस बात खत्म। लीजिए भैया चाय, अभी आपको और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और सुनाओ बेटा, तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है? बस चाची जी, घर घर जाकर प्रवचन करता रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से भगवान राजी होते हैं और कहीं कहीं तो दुत्कार कर भगा भी देते हैं। मतलब? बघेल भैया अपनी टीम के साथ लोगों के घर घर जाकर उन्हें कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हैं, पर कई बार लोग टीम को घर के बाहर से ही भगा देते हैं। चाची जी, कुछ लोग तो लाठी डंडा लेकर हमें मारने पर तुल गए थे। हम मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागे। तो भैया, उन लोगों को टीके नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। हर नागरिक का वैक्सीनेशन होगा, बस उन्हें समझाना पड़ेगा। तू उन्हें समझाने गया और उन लोगों ने तेरे साथ मारपीट की तो? वो खतरा तो है चाची, बस हम लेकिन अब सावधानी से जाएंगे। अरे जाओ ही मत। अब जिसे किसी की बात समझ में नहीं आती, उसे कौन राजी कर सकता है ना मम्मी जी? हाँ। जो राजी ना हो, तू ऐसे खतरे मत उठाया कर। कहीं कुछ हो गया तो तेरा छोटा सा बच्चा है। वो तो है चाची, लेकिन जब तक हर नागरिक का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, तब तक हम लगे रहेंगे। कभी न कभी तो लोग समझेंगे ही। ठीक कहता है तू, ठीक कहता है। ठीक कहता हूँ ना, तो फिर बुला लो अपनी टीम को। किट लेकर बाहर खड़े हैं। मैंने तो ऐसा। अरे आ जाओ भाई, यहाँ से निपटा कर दूसरी जगह भी जाना है। अरे बुखार आ जाएगा मुझे। हाँ तो दवाई ले लेना। हाथ पे दर्द करेगा ना? मैं मालिश कर दूंगी मम्मी जी। बस चाची जी, बहाने खत्म करिए चाची जी। इनके बहानों को बुखार आ गया। हाथ आगे कीजिए। लो भाई, कर लो अपने मन की। ये हुई ना बात। पर रुको, अब क्या हुआ? मेरी एक शर्त है। मम्मी जी, मानोगे तभी लगवाऊंगी। बोलिए। अब से गांव का कोई भी आदमी कोरोना का टीका लगवाने में आनाकानी करेगा तो तू मुझे साथ लेकर जाएगा, ठीक है? मैं उसे समझाऊंगी। ठीक है चाची। तो हंसी हंसी में बहुत कुछ समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है, ये पता चलता है इस प्रसंग से। तो फिलहाल वक्त इतना ही है कि हम अपने श्रोताओं से विदा लें, इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में फिर उपस्थित होंगे नई बातों, नई सूचनाओं के साथ। तो अब मीनू को अनुमति दीजिए। नमस्कार। यूनिसेफ और CRA के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प। जन जन के साथ हेता फिर आही खुशहाली। स्वास्थ्य संकल्प। भारत मुस्कुराए
छत्तीसगढ़ मुस्कुराए